प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1। क्या अध्याय 7 में संख्या 1,44,000 वास्तव में इजराइल के लोगों की संख्या है जो बचाए जाएंगे, या सिर्फ एक प्रतीकात्मक संख्या है? अध्याय 7 में दिखाई देने वाली संख्या 1,44,000 हमें वास्तव में बताती है कि अंत के समय में कितने इजरायलियों को बचाया जाएगा। कुल 1,44,000 के लिए इजराइल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक से 12,000। यह परमेश्वर के उस विशेष विधान के द्वारा पूरा होता है जिसके द्वारा अब्राहम के कुछ वंशज, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता था, उद्धार पाएंगे। परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को याद करता है जो उसने अब्राहम से की थी, और इसलिए इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वह अब पानी और आत्मा के सुसमाचार को न केवल अन्य जातियों में बल्कि इजराइल के लोगों के लिए भी फैलाने देगा जो अब्राहम की देह के वंशज है। इस प्रकार परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि अंत समय के क्लेशों और दो गवाहों के माध्यम से, जिन्हें परमेश्वर विशेष रूप से इजरायलियों के लिए खड़ा करेगा, वे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह, जिसे उन्होंने सताया और क्रूस पर चढ़ाया था, वास्तव में उनका सच्चा उद्धार करता है। परमेश्वर और अब्राहम के विश्वास के माध्यम से इजरायली परमेश्वर के विशेष प्रेम को प्राप्त करने वाले बन गए हैं। परमेश्वर ने निश्चय किया है कि वह विशेष रूप से इजराइल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक में से 12,000 को उनके पापों और विनाश से छुड़ाएगा और उन्हें अपने स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की मुहर से मोहरित कर देगा। इसलिए इजराइल के लोगों में से 1,44,000 ने वह चिन्ह प्राप्त किया है जो दर्शाता है कि वे परमेश्वर के लोग बन गए हैं। यह संख्या 12 गोत्रों के बीच समान रूप से विभाजित है, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का प्रेम किसी विशेष गोत्र के पक्षपात पर आधारित नहीं है, लेकिन वह उन सभी को अपने लोग बनाने की एक कृपा में तैयार किए जाते हैं। हालांकि लोग कभी कभी अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं। परमेश्वर सभी चीजों में पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के साथ कार्य करता है। 1,44,000 इजरायलियों को उद्धार की मोहर से मोहरित करने के बाद परमेश्वर तब इस पृथ्वी पर बड़ी विपत्तियों को उंडेल देगा। यहूदा, रूबेन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, शिमोन, लेवी, इसाकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन के गोत्रों में से प्रत्येक ने अपनी प्रजा के रूप में कुल 1,44,000 इजरायलियों को, अर्थात 12 गोत्रों में से प्रत्येक से 12,000 को चुना है। यह उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए है जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों से की थी कि वह उनका परमेश्वर बनेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों में से 1,44,000 को बचाने का फैसला किया है। यहां संख्या 14 का विशेष अर्थ है, जैसा कि मत्ती 1:17 में प्रकट होता है। यह बताता है कि परमेश्वर इजरायलियों के बीच अपना नया कार्य शुरू करेगा। इस संख्या में परमेश्वर की इच्छा शामिल है कि वह अब इस पृथ्वी पर पहली दुनिया के इतिहास को समाप्त करेगा और उन इजरायलियों को नए स्वर्ग और पृथ्वी में रहने की अनुमति देगा जो बचाए गए हैं। जब हम अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक की वंशावली को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद से बेबीलोन की बंधुआई तक और 14 पीढ़ियां, और बेबीलोन की बंधुआई से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी है। दूसरे शब्दों में यह एक पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर हर 14 पीढ़ियों में अपना नया कार्य शुरू करता है। परमेश्वर ने 1,44,000 इजरायलियों को इस इच्छा के साथ मोहरित किया है कि वह उन्हें इस वर्तमान दुनिया में नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में एक नया जीवन देंगे, जैसा कि देखा जा सकता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो निश्चित रूप से वह पूरा करता है जो उसने वायदा किया है और मनुष्य जाति के लिए निर्धारित किया है। प्रश्न 2। अध्याय 11 में आने वाले दो गवाह कौन है? अध्याय 11 में जो दो गवाह दिखाई देते हैं वे परमेश्वर के दो सेवक हैं, जिन्हें परमेश्वर विशेष रूप से अंत समय में इजराइल के लोगों को बचाने के लिए खड़ा करेगा। अब्राहम से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर इन दो भविष्यवक्ताओं को, जो इजरायलियों को पाप से छुड़ाने के लिए भेजे गए हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए और इजरायलियों को उनके नेतृत्व में यीशु मसीह के पास लौटने और उनके उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के लिए भेजेगा। ये दो गवाह 1,260 दिनों तक इजराइल के लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाएंगे, यानी महाक्लेश की 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल तक इजरायलियों को पानी और आत्मा का सुसमाचार फैलाने और दो गवाहों के माध्यम से उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को वही उद्धार देगा जो उसने अन्य जातियों को दिया था, जैसे कि विश्वास के द्वारा बाद में आने वाले लोगों को उनके सभी पापों से बचाया गया था। प्रकाशित वाक्य 11:4 कहता है, ये वही जैतून के दो पेड़ हैं और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। दो जैतून के पेड़ों पर कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि वे जैतून के पेड़ हैं। जैतून के दो पेड़ अभिषिक्त जोनों को दर्शाते हैं। पुराने नियम के युग में लोगों का अभिषेक तब किया जाता था जब उन्हें भविष्यवक्ता, राजा या याजक में रूप में नियुक्त किया जाता था।
जब उनका अभिषेक किया गया तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। इस प्रकार जैतून का पेड़ यीशु मसीह को संदर्भित करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में धारण हुआ था। हालांकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 1 को देखते हुए फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। हमें यह समझना चाहिए कि अध्याय 11 का मतलब इजराइल के लोगों के उद्धार पर है। दूसरे शब्दों में, इस समय से इजरायलियों को पानी और आत्मा का सुसमाचार फैलाने, यीशु मसीह द्वारा दिए गए उद्धार के अनुग्रह को द्वारा अपने सभी पापों से उनके छुटकारे का कार्य और उनका परमेश्वर के सच्चे लोग बनने का कार्य शुरू होगा। इसलिए दो गवाह परमेश्वर के दो भविष्यवक्ता है, जिन्हें वह अंत समय में इजराइल के लोगों को बचाने के लिए खड़ा करेगा। बाइबल में दीवट परमेश्वर की कलीसिया का उल्लेख करती है। इस प्रकार दो दीवट अन्य जातियों के बीच स्थापित परमेश्वर की कलीसिया और इजरायलियों को अनुमति दी गई कलीसिया को संदर्भित करते हैं। परमेश्वर न केवल इजरायलियों का परमेश्वर है, बल्कि वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, क्योंकि वह सबका परमेश्वर है। इस प्रकार इजरायलियों और अन्य जातियों के बीच समान रूप से परमेश्वर ने उन दोनों में अपनी कलीसिया स्थापित की है और वह अपनी कलीसिया के माध्यम से अंतिम दिन तक आत्माओं को पाप से बचाने का कार्य करता है। पुराने नियम के समय से इजरायलियों के पास परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा स्थापित भविष्यवक्ता थे और उनके द्वारा उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की व्यवस्था है। इस प्रकार वे बलिदान प्रणाली और पुराने नियम की भविष्यवाणियों के बारे में सब कुछ जानते हैं और यही कारण है कि उन्हें परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता होती है, जो उनके अपने लोगों में से नियुक्त किए जाते हैं। वे यह भी मानते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इसलिए जब अन्य जाति लोग उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं, तब वे इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और ना ही सुनते हैं। इस प्रकार केवल जब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले और परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए भविष्यवक्ता उनके ही लोगों में से उठ खड़े होंगे, तभी वे अंत में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। इस कारण परमेश्वर स्वयं इजराइल के लोगों में से दो भविष्यवक्ताओं को स्थापित करेगा और उन्हें इजरायलियों के पास भेजेगा। ये भविष्यवक्ता वास्तव में कई चमत्कार करेंगे, जो पुराने नियम में परमेश्वर के प्रसिद्ध सेवकों ने पहले किए थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 5 और 6 में बताता है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकालकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब तक इजराइल के लोगों को परमेश्वर के इन सेवकों के पास ऐसी सामर्थ न हो, तब तक इजरायली पश्चाताप नहीं करेंगे, और इसलिए परमेश्वर उन दोनों गवाहों को अपनी सामर्थ देगा। परमेश्वर दो गवाहों को अपनी विशेष सामर्थ देगा ताकि वे इजरायलियों को भविष्यवाणी के सभी वचनों का प्रचार कर सके और उन्हें गवाही दे सके और उन्हें विश्वास दिला सके कि यीशु मसीह उनका मसीहा है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दो गवाहों द्वारा वास्तव में किए गए चमत्कारों को देखकर इजरायली उनकी बात सुनेंगे और यीशु मसीह के पास लौट आएंगे। जब दो गवाह इजरायलियों को सुसमाचार फैलाने का अपना काम पूरा करते हैं, तो मसीह विरोधी इस दुनिया में उठ खड़ा होगा, उनके सुसमाचार के प्रचार के खिलाफ खड़ा होगा और उन्हें शहीद कर देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 8 हमें बताता है, उनके सब बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सभी इजरायलियों को सुसमाचार का प्रचार करने और इस प्रकार उनकी बुलाहट के सभी कार्यों को पूरा करने के बाद दो गवाहों को उस स्थान पर मार दिया जाएगा जहां यीशु को पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह तथ्य इस व्याख्या का समर्थन करता है कि ये दोनों गवाह इजरायलियों के हैं। इजराइल के लोगों के लिए वे परमेश्वर के दास हैं। अंत में परमेश्वर अपने दो भविष्यवक्ताओं को इजरायलियों को गवाही देने के लिए खड़ा करेगा, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास करने से इनकार कर दिया है और उसे अस्वीकार कर दिया है, और जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र की तरह है, कि यीशु वास्तव में उनके लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा है और परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त किए हुए इन दो गवाहों के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को यीशु में विश्वास दिलाएगा। प्रश्न 3, अध्याय 12 में स्त्री कौन है? अध्याय 12 में जो स्त्री है वह महाक्लेश के बीच में परमेश्वर की कलीसिया को संदर्भित करती है। अजगर द्वारा सताई गई स्त्री के माध्यम से अध्याय 12 हमें दिखाता है कि अंत समय आने पर परमेश्वर की कलीसिया को शैतान द्वारा बहुत नुकसान होगा। हालांकि परमेश्वर की विशेष सुरक्षा के माध्यम से उसकी कलीसिया अपने विश्वास के साथ शैतान और मसीह विरोधी पर जय प्राप्त करेगी और परमेश्वर की महान आशीष की महिमा प्राप्त करेगी। क्योंकि जो संत परमेश्वर की कलीसिया में रहते हैं, उन्हें क्लेश के समय में भी विश्वास का पोषण प्राप्त होगा
वे पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास के साथ अपनी शहादत को गले लगाकर मसीह विरोधी पर जय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमें इस तथ्य को अध्याय 12 में स्त्री के रूपक में माध्यम से समझाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 13 से 17 हमें बताता है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को लाया और वहां समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। शैतान, जिसे अक्सर बाइबल में अजगर के रूप में वर्णित किया गया है, मूल रूप से एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर के स्थान पर कब्जा करने के लिए स्वर्ग से निकाल दिया गया था, क्योंकि शैतान उसके पीछे आने वाले अन्य स्वर्गदूतों के साथ परिणाम स्वरूप स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। और यह जानते हुए कि वह जल्द ही अथाह गड्ढे में बंद जाएगा, वह फिर इस धरती पर आया और परमेश्वर की कलीसिया और उसके संतों को सताया। यद्यपि शैतान ने यीशु मसीह को वह करने से रोकने की कोशिश की जो वह करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, अर्थात मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए, फिर भी मसीह ने अपने बपतिस्मा के साथ मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर अपने लहू को बहाया, मरे हुओं में से जीवित हुआ और इस तरह वास्तव में मनुष्य जाति को उसके पापों से छुड़ाया। इसलिए यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की। मनुष्य को पाप से बचाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु के कार्य में हस्तक्षेप करने के शैतान के प्रयासों के बावजूद मसीह ने शैतान की बाधा पर जय प्राप्त की और पिता की सभी इच्छा को पूरा किया। हालांकि बहुत से लोग को धोखा देकर और उन्हें अपने सहभागियों में बदलकर शैतान ने उन्हें यीशु मसीह और संतों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह जानते हुए कि उसके दिन गिने गए हैं, वह इस पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए उकसाता है और परमेश्वर के संतों को सताता है। यह सुनिश्चित करने के द्वारा कि संसार पाप से ग्रसित है, शैतान ने प्रत्येक को पाप का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है और अपने अधर्म के साथ परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए उनके हृदयों को कठोर कर दिया है। शैतान परमेश्वर के प्रिय संतों पर पाप के साथ अंतहीन आक्रमण करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है। उसने इस संसार के सभी लोगों को पाप का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है और उनके हृदयों को उनके पापों के साथ परमेश्वर और उनके संतों के खिलाफ खड़े होने के लिए कठोर किया है। इस प्रकार जब अंत का समय आता है तो संतों के अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए और शैतान के खिलाफ लड़ना चाहिए और उस पर जय प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के पास अपने संतों के लिए एक विशेष आशीष है, क्योंकि वह उन संतों से प्रेम करता है जो परमेश्वर की कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। यह आशीष यह है कि वह क्लेश के पहले 3.5 वर्षों के दौरान परमेश्वर की कलीसिया में विश्वास के पोषण के साथ संतों का पोषण करेगा। इससे पहले कि मसीह विरोधी इस दुनिया में प्रकट हो, लोगों को धोखा दे और उन्हें अपने सेवकों के रूप में परमेश्वर और उसके संतों के खिलाफ खड़ा करे और उन्हें सताए। क्यों? क्योंकि जब पाप का समय आता है और मसीह विरोधी प्रकट होता है तो संतों को अवश्य ही शहीद होना चाहिए। ऐसा करने के लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया के मध्य से अपने संतों का पोषण करेगा और उन्हें 3.5 वर्षों के लिए अपने विश्वास के साथ शहीद होने के लिए सक्षम करेगा, अर्थात एक समय और समयों और आधे समय तक। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 14। प्रश्न 4, बेबीलोन क्या है? बाइबल में बेबीलोन शब्द का इस्तेमाल इस दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया गया है जो परमेश्वर से अलग हो गई है। पुराने नियम में बाबेल के गुम्मट की कहानी पाई जाती है। जैसे ही लोगों ने अपनी शक्ति को इकट्ठा करके परमेश्वर को छोड़ने के लिए बाबेल के गुम्मट का निर्माण करने की कोशिश की, परमेश्वर ने उन्हें गुम्मट बनाने से रोका और उसे गिरा दिया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। इसी तरह यह दुनिया बाबेल के गुम्मट के समय की तरह है। पृथ्वी के राजाओं ने व्याभिचार किया है और इस संसार की वस्तुओं के साथ विलासिता में जीवन व्यतीत किया है और सभी व्यापारियों ने अपने जीवन में परमेश्वर की उपेक्षा की है। वह सब कुछ बेचने और खरीदने में व्यस्त हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। धर्म का उपयोग करते हुए झूठे भविष्यवक्ताओं ने जोर जोर से बातें करते हुए खुद को व्यापारियों में बदल दिया है जो लोगों की आत्माओं का व्यापार करते हैं और इस दुनिया की भौतिक संपत्ति के साथ संपत्ति इकट्ठा करते हैं। उन्होंने यह कहते हुए दुनिया से प्रेम किया है कि अब तक मनुष्य द्वारा निर्मित इस दुनिया से बेहतर कोई दुनिया नहीं है। इस तरह जब अंत का समय आएगा तो यह दुनिया परमेश्वर के सामने इतनी मलिन होगी और इसमें पाप इतना व्यापक होगा
कि परमेश्वर के पास इस दुनिया को नाश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा जिसे उसने स्वयं बनाया है। दुनिया से बहुत प्रेम करते हुए इस दुनिया के लोगों ने इसे अपना परमेश्वर मान लिया है, इसे ऐसे ही विश्वास करते हैं और इसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार यह संसार पाप का गढ़ बन गया है। इस पाप के गढ़ में रहने वाले लोग सभी प्रकार के पापों के नशे में धुत हो गए हैं और इसलिए इन पापों के परिणाम स्वरूप संसार का पतन हुआ है। इसलिए पृथ्वी को परमेश्वर के 7 कटोरों की विपत्तियों द्वारा लाई गई अपनी अंतिम नाश का सामना करना पड़ेगा। एक और कारण है कि इस दुनिया को परमेश्वर के 7 कटोरों की विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लोग जैसा कि वे दुनिया से प्रेम करते हैं, शैतान और मसीह विरोधी के सेवकों में बदल गए हैं और मसीह विरोधी के साथ अपने प्रयास को एकजुट करते हुए उन्होंने नया जन्म पाए हुए संतों की हत्या कर दी है, जो प्रभु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। जब अंत का समय आएगा तो लोग मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, उसके द्वारा दिए गए शैतान की छाप को प्राप्त करेंगे और इस तरह दुष्ट के सेवक बन जाएंगे, क्योंकि संसार के लोग मसीह विरोधी के साथ षड्यंत्र रचते हुए परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए हैं और उसके संतों की हत्या कर दी है। जैसे उन्होंने संतों को सताया, क्लेश दिया और उनकी हत्या की, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी उनको बदला देगा। प्रश्न 5, 1000 वर्ष का राज्य कब शुरू होगा? क्या यह क्लेश पूर्व का राज्य है या क्लेश पश्चात का राज्य है? बहुत से लोग मानते हैं कि 7 साल के महाक्लेश के आगमन से पहले संतों का रैप्चर किया जाएगा और क्लेश की इस अवधि के दौरान वे पहले से ही इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि मसीह के 1000 वर्ष के राज्य में होंगे। हालांकि जब इस विश्वास को परमेश्वर के वचन से सत्यापित करते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह एक झूठा विश्वास है। हमारे प्रभु परमेश्वर अपने संतों को 1000 साल के लिए मसीह का राज्य देते हैं ताकि उन्हें सुसमाचार के लिए परिश्रम करने और अपना जीवन देने के लिए पुरस्कृत किया जा सके। जैसा परमेश्वर प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4 में हमें बताता है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न ही उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। उपरोक्त भाग हमें यह समझाता है कि वे कौन है जो 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। ये वे लोग हैं जो महाक्लेश के बीच मसीह विरोधी के खिलाफ लड़े, अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हुए और न तो पशु की छाप प्राप्त की और न ही उसकी मूर्ति की पूजा की। गेहूं को भूसी से अलग करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को पशु की छाप प्राप्त करने या न करने का विकल्प दिया है। संतों को रैप्चर करने और उनके विश्वास और 1000 वर्ष के मसीह के राज्य के साथ शैतान पर उनकी जीत के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए परमेश्वर स्पष्ट रूप से गेहूं को भूसे से अलग करना चाहता है। मसीह विरोधी के लिए परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने, खुद को मूर्तिमान करने और लोगों को अपना निशान प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा परमेश्वर के लोग होंगे। इस प्रकार मसीह विरोधी अपने सारे प्रयासों उनको खत्म करने में लगा देगा। लेकिन संत पशु के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उसके खिलाफ विश्वास के साथ लड़ेंगे, अपनी शहादत को गले लगाएंगे और इस तरह परमेश्वर की महिमा करेंगे। अनगिनत संत अपने आने वाले जीवन की ओर देखते हुए परमेश्वर में अपने विश्वास की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अपनी शहादत को स्वीकार करेंगे। जैसे मसीह विरोधी इस प्रकार महाक्लेश के समय में संतों के लिए बहुत क्लेश लाएगा, परमेश्वर ने उसके अनुयायियों के लिए 7 कटोरों की विपत्तियों और हमेशा जलने वाली नरक की सजा तैयार की है। इस प्रकार यह दुनिया 7 कटोरों की विपत्तियों से, महान भूकंपों के द्वारा जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, पूरी तरह से नाश हो जाएगी। नतीजतन पहली दुनिया बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। तब परमेश्वर अपने दूत को अजगर को पकड़ने और उसे 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में बांधने की आज्ञा देगा, क्योंकि इससे पहले कि वह अपने संतों को मसीह के 1000 साल के राज्य में रहने की अनुमति दे सके, हमारा प्रभु पहले अजगर को नरक में कैद कर देगा। क्योंकि शैतान 1000 साल के लिए नहीं पाया जाता है जहां संतों के मसीह के साथ शासन करता है। अब वहां न तो धोखेबाज है और न ही श्राप है। यशाया अध्याय 35 वचन 8 से 10 मसीह के राज्य की व्याख्या करते हैं, जो पहले पुनरुत्थान में भाग लेने वाले संतों के पास निम्नलिखित के रूप में जाएगा। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर
नीत चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ऊपर बताए अनुसार 1000 वर्षों तक चलने वाला मसीह का राज्य इस पृथ्वी के महान क्लेश के 7 वर्षों की अवधि से गुजरने के बाद और शैतान और मसीह विरोधी के द्वारा शासित दुनिया के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद आएगा। इसलिए यह राज्य वहां पुरस्कार है जो हमारे प्रभु अपने संतों को सताए जाने के बाद पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास की रक्षा करने और इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए शहीद होने के लिए देगा। प्रश्न 6, नए यरूशलेम का नगर क्या है? नए यरूशलेम का शहर नए स्वर्ग और पृथ्वी में पवित्र शहर है जिसे परमेश्वर ने उन संतों के लिए तैयार किया है जो पहले पुनरुत्थान में भाग लेंगे। इस पृथ्वी पर 7 कटोरों की विपत्तियों को समाप्त करने के बाद परमेश्वर शैतान को 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में बांध देगा। उन संतों को 1000 साल के राज्य में प्रभु के साथ राज्य करने का आशीर्वाद देगा जिन्होंने पहले पुनरुत्थान में भाग लिया होगा, और 1000 वर्ष समाप्त होने के बाद पहले स्वर्ग और पहली पृथ्वी को गायब कर देगा और संतों को नए स्वर्ग और पृथ्वी का उपहार देगा। जिन लोगों को यह आशीष प्राप्त करनी है वे वो संत हैं जिन्होंने यीशु मसीह द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के पवित्र सुसमाचार में विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है। प्रभु संतों का दूल्हा बन जाएगा और संत मेमने की दुल्हनों के रूप में जो उनका दूल्हा बन गया है अपने गौरवशाली राज्य में दूल्हे की सुरक्षा, आशीर्वाद और सामर्थ की महिमा में रहेंगे। परमेश्वर ने इन संतों के लिए एक नए स्वर्ग और पृथ्वी में पवित्र शहर तैयार किया है। यह शहर कोई और नहीं बल्कि नया यरूशलेम का शहर है। यह केवल परमेश्वर के संतों के लिए तैयार किया जाता है और यह सब प्रभु परमेश्वर द्वारा ब्रह्मांड की रचना से पहले ही यीशु मसीह में संतों के लिए योजनाबद्ध किया गया था। जो लोग प्रभु परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ से मसीह के 1000 साल के राज्य में रहेंगे वे नए स्वर्ग और पृथ्वी पर जाने के योग्य है जहां पवित्र शहर पाया जाता है। इस पल से संतों को हमेशा के लिए परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के साथ रहना है। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है इसलिए अब न तो मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी टल जाएगी और परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। नया यरूशलेम का शहर चमकता है क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा है और इसकी ज्योति बहुत सी बहुमूल्य पत्थर और बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ है। इसलिए परमेश्वर की महिमा उस नगर और उसमें रहने वालों के साथ है। उस शहर में प्रत्येक दिशा में 12 फाटकों वाली एक बड़ी और ऊंची शहर पना है। उन फाटकों पर 12 स्वर्गदूत पहरा दे रहे हैं और इजराइल के 12 गोत्रों के नाम फाटकों पर लिखे हुए हैं। नगर की शहर पना की 12 नींवें और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। शहर को वर्गाकार रूप में बनाया गया है जिसमें एक तरफ का नाप 12,000 फरलांग है जो लगभग 2220 किलोमीटर के बराबर है। इसकी दीवार पर 144 हाथ है, लगभग 72 मीटर। यह शहर पना यशब से बनी है और यह शहर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। शहर पना की नींव सब प्रकार के मणियों से अलंकृत है और नगर के 12 फाटक मोतियों से बने हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर और मेमना नगर में है, सूर्य या चंद्रमा के चमकने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही जीवन के पानी की नदी परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बहती है। स्वर्ग के राज्य को नाम और सभी चीजों को नवीनीकृत करती है। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष खड़ा है जिसमें 12 फल लगते हैं और हर महीने उसके फल फलते हैं और उसके पत्ते जाति जाति के लोगों के लिए चंगाई का साधन है। अब वहां कोई और श्राप नहीं है लेकिन केवल अनंत आशीर्वाद है। प्रश्न 7, पशु की छाप क्या है? क्लेश के समय सभी को अपने नियंत्रण में लाने के लिए मसीह विरोधी सभी को अपने दाहिने हाथों या माथों पर अपनी छाप प्राप्त करने के लिए बाध्य करेगा। यह छाप पशु का निशान है। मसीह विरोधी लोगों से उनकी छाप प्राप्त करने की मांग करेगा ताकि वह सभी को अपना सेवक बना सके। वह लोगों के जीवन को अपने लाभ के रूप में उपयोग करके अपनी राजनीतिक योजना के साथ आगे बढ़ेगा। यदि लोगों के पास यह छाप नहीं है जो दिखाई देती है कि वे पशु के हैं, तो वह उन्हें कुछ भी खरीदने या बेचने से रोकेगा। यह छाप पशु या उसकी संख्या का नाम है। जब पशु इस दुनिया में प्रकट होगा तो उसके लोगों को उसके नाम या संख्या से बने इस निशान को प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जब गिना जाता है तो इस छाप पर पशु की संख्या 666 होती है। इसका मतलब है कि पशु जो कि मसीह विरोधी है खुद को परमेश्वर घोषित करता है। दूसरे शब्दों में यह ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे इंसान के अहंकार को दर्शाता है। इस प्रकार जो कोई भी अपने दाहिने हाथ या माथे पर इस निशान को प्राप्त करता है वह मसीह विरोधी पशु की सेवा और उसकी पूजा परमेश्वर के रूप में करेगा। जब दुनिया 7 तुरैयों की विपत्तियों से भारी कठिनाइयों का सामना करती है
तो शैतान द्वारा सशक्त किया गया मसीह विरोधी पूरी दुनिया को अपने शासन में बड़ी ताकत के साथ लाएगा। अपने नश्वर घावों से खुद को ठीक करके और आकाश से आग नीचे लाने जैसे चमत्कार करते हुए वह इस दुनिया के सभी लोगों को अपने पीछे ले लाएगा। जैसे ही संकट के समय में नायक सामने आते हैं, मसीह विरोधी एक ऐसा व्यक्ति जिसने शैतान से अपनी शक्ति प्राप्त की, वह बड़े अधिकार से उन कठिन समस्याओं का समाधान करेगा जिनका सामना दुनिया करती है, और इस तरह दुनिया के सभी लोगों द्वारा परमेश्वर के रूप में उसे सम्मानित किया जाएगा। जैसे शैतान इस प्रकार लोगों से मसीह विरोधी की सेवा परमेश्वर के रूप में करवाता है, वैसे ही बहुत से लोग उसकी आराधना भी करेंगे। अतः मसीह विरोधी अपना अंतिम कार्य पृथ्वी से निकलने वाले एक अन्य पशु की सहायता से करता है। दूसरा पशु लोगों को पहले पशु मसीह विरोधी की एक मूर्ति बनाने के लिए मजबूर करता है। शैतान की शक्ति से पशु की इस मूर्ति को सांस देता है और इसे बोलता है, और जो कोई पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करता उसे मार डालता है। वह हर किसी के दाहिने हाथ या माथे पर अपना निशान प्राप्त करवाता है, और यदि किसी ने उस निशान को प्राप्त नहीं किया है तो उसे कुछ भी खरीदने या बेचने से रोकता है। पशु की निशानी प्राप्त करने का अर्थ है उसके सामने आत्मसमर्पण करना और उसका सेवक बनना। निशान शारीरिक जबरदस्ती से नहीं बल्कि व्यक्तिगत और तर्क संगत निर्णय से प्राप्त होता है। लेकिन इस निशान को प्राप्त किए बिना कोई भी कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकता, या यहां तक कि जीवित भी नहीं रह सकता है। दुनिया के सभी लोग जिन्हें पाप की माफी नहीं मिली है, वे पशु के पक्ष में खड़े होंगे और उन्हें आत्मसमर्पण कर देंगे। जो लोग इस प्रकार पशु के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और उसकी छाप प्राप्त करते हैं, वे सभी शैतान के साथ आग और गंधक से जलती हुई जेल में डाल दिए जाएंगे। नाम मात्र के मसीही जिन्होंने अभी तक नया जन्म नहीं लिया है, क्योंकि उनके दिल में पवित्र आत्मा नहीं है, अंत में शैतान के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, अपने दाहिने हाथों या माथों पर उसका निशान प्राप्त करते हैं और उन्हें परमेश्वर के रूप में पूजा करते हैं। इस समय केवल वे लोग जिन्होंने पाप की क्षमा प्राप्त कर ली है और जिनके दिलों में पवित्र आत्मा के कार्य है, वे पशु की उसकी निशानी प्राप्त करने की मांग का विरोध करने में सक्षम होंगे और विश्वास के साथ मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ेंगे और उस पर जय प्राप्त करेंगे। प्रश्न 8, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े 4 जीवित प्राणी कौन और क्या है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 6 से 9 निम्नलिखित रूप में 4 जीवित प्राणियों का वर्णन करता है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 जीवित प्राणी 24 प्राचीनों के साथ परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक हैं, जो हमेशा उसकी इच्छा की सेवा करते हैं और उसकी पवित्रता और महिमा की प्रशंसा करते हैं। जब परमेश्वर कार्य करता है तो वह स्वयं कार्य नहीं करता, परंतु वह हमेशा अपने सेवकों के माध्यम से कार्य करता है। 4 जीवित प्राणियों सेवक है जो परमेश्वर के सबसे करीब है। उन्हें हमेशा परमेश्वर की सभी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता प्राप्त की है। 4 जीवित प्राणियों में से प्रत्येक का एक एक रूप है, जो दर्शाता है कि 4 जीवित प्राणी अलग अलग क्षमताओं में परमेश्वर की सेवा करते हैं। उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, जिसका अर्थ है कि ये प्राणी लगातार परमेश्वर के उद्देश्यों पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक हैं, जो हमेशा परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। इसके अलावा 4 जीवित प्राणी बिना विश्राम किए परमेश्वर की महिमा और पवित्रता की स्तुति करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर कभी भी विश्राम नहीं करता। वे पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु, जो परमेश्वर और मेमना है, और उसकी सर्वसामर्थ की पवित्रता की स्तुति करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े 4 जीवित प्राणी अपने सच्चे हृदय से उसकी स्तुति करते हैं, किसी दासत्व के कारण नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया है उसके लिए, अर्थात स्वयं को मनुष्य के रूप में नम्र करना और कुमारी मरियम की देह के द्वारा इस संसार में जन्म लेना, यूहन्ना से बपतिस्मा प्राप्त करके मनुष्य जाति के सभी पापों को अपने ऊपर लेना, इन पापों को क्रूस पर ले जाकर उस पर मरना और इस प्रकार मनुष्य जाति को पाप से बचाया। वह अब परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है और उसके इन सुंदर कार्यों के लिए वह सभी प्राणियों से हमेशा और हमेशा के लिए महिमा प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार चारों जीवित प्राणी 24 प्राचीनों के साथ
अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करके उसे ऊंचा उठाते हैं। प्रश्न 9, कौन सा सही है, क्लेश पूर्व रैप्चर या क्लेश पश्चात रैप्चर? क्या महाक्लेश के समय भी संत इस पृथ्वी पर होंगे? मसीही धर्म के इतिहास को देखते हुए हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय तक अनगिनत झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की व्याख्या करते हुए और अपने स्वयं के तरीकों को रैप्चर के समय की गणना करते हुए इन झूठे लोगों ने रैप्चर के दिन के रूप में एक विशेष तिथि निर्धारित की है और यह शिक्षा देते थे कि प्रभु उनकी पसंद किए हुए उस दिन वापस आएंगे और संतों को रैप्चर किया जाएगा। हालांकि ऐसे सभी दावे बेकार साबित हुए। उन सभी में एक समान विशेषता यह है कि वे सभी पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत की वकालत करते थे, अपने अनुयायियों से यह कहते हुए कि उनकी सांसारिक संपत्ति किसी भी काम की नहीं आएगी, क्योंकि वे सभी महान क्लेश से पहले रैप्चर होंगे और हवा में उठाए जाने वाले हैं। इन झूठों ने कई लोगों को धोखा दिया और उनकी भौतिक संपत्ति को लूट लिया। हमें यह समझना चाहिए कि यह शैतान की चतुर चाल है। इस दुनिया के सभी लोगों को धोखा देने और उन्हें अपने सेवकों में बदलने की कोशिश कर रहा है। संतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और वे किस बारे में सबसे ज्यादा उत्सुक है? यह सवाल है कि संतों का रैप्चर कब होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 7 हमें बताता है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जब यह कहता है कि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा, तब इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ संतों के रैप्चर के अलावा और किसी को नहीं दर्शाता। परमेश्वर की 7 तुरैयों की विपत्तियों में से छठी विपत्ति समाप्त होने के बाद मसीह विरोधी इस पृथ्वी पर प्रकट होता है, संसार पर शासन करता है और सभी से पशु की छाप प्राप्त करने की मांग करता है। उनके उत्पीड़न से संत शहीद हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद 7वीं तुरही की आवाज सुनाई देती है, जिस बिंदु पर शहीद संत और जीवित संत दोनों, जिन्होंने अपने विश्वास का बचाव किया है, पुनरुत्थित और रैप्चर किए जाते हैं। जब 7वीं तुरही बजती है, तब परमेश्वर इस पृथ्वी पर विपत्ति नहीं लाता, बल्कि वह समय है जब संतों का रैप्चर होता है। रैप्चर के बाद परमेश्वर तुरंत 7 कटोरों की विपत्तियों को इस पृथ्वी पर उंडेलने के बाद, इस प्रकार जब परमेश्वर के 7 कटोरों की विपत्तियां का समय आता है, तो संत इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि हवा में प्रभु के साथ पाए जाते हैं। हम सभी को इस बात की समझ होनी चाहिए कि संतों का रैप्चर तब होता है जब 7वां स्वर्गदूत आखिरी तुरही बजाता है। हालांकि अब भी कई मसीही अभी भी पूर्व क्लेश के रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करना जारी रखते हैं, क्योंकि उनका विश्वास प्राकृतिक आपदाओं के आने और मसीह विरोधी के उदय के लिए तैयार नहीं है। वे अंत में शैतान और मसीह विरोधी के खिलाफ अपना आत्मिक युद्ध हार जाएंगे, उनके सेवक बन जाएंगे और दुनिया के साथ नष्ट हो जाएंगे। महाक्लेश की 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल तक तुरैयों की विपत्तियों का समय है, जब यह पृथ्वी प्राकृतिक आपदाओं के तबाह हो जाती है। 1/3 सूर्य और 1/3 तारे अंधकारमय हो जाएंगे। इस पृथ्वी के जंगलों का 1/3 जला दिया जाएगा। समुद्र का 1/3 हिस्सा खून में बदल जाएगा, जिससे उसके जीवन का 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। उल्का आकाश से गिरेगी, पानी का 1/3 नागदौन में बदल जाएगा और परिणाम स्वरूप बहुत से लोग इन सब से मर जाएंगे। इन विपत्तियों से दुनिया अराजकता में गिर जाएगी। राष्ट्रों के खिलाफ राष्ट्र, राज्यों के खिलाफ राज्य उठ खड़े होंगे और हर जगह लगातार युद्ध छिड़ जाएंगे। इस प्रकार जब मसीह विरोधी उभरता है और ऐसी अराजकता परिस्थितियों में उन सभी समस्याओं का समाधान करता है, तो बहुत से लोग उसका अनुसरण करेंगे और इस तरह इस पृथ्वी पर सबसे भयानक विपत्तियां लाएंगे। इसलिए यह दुनिया एक राजनीतिक रूप से एकीकृत अंतरराष्ट्रीय संगठन पर प्रबंधक प्रणाली के उदय को देखेगी, जो राष्ट्रों के सामान्य हितों का अनुसरण करती है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य मसीह विरोधी के उदय के साथ शैतान के हाथों में आ जाएगा और एक ऐसी स्थिति में बदल जाएगा जो परमेश्वर और उसके संतों के खिलाफ खड़ा है। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य का शासक सभी राष्ट्रों पर नियंत्रण और शासन करेगा और अंत में मसीह विरोधी के रूप में काम करेगा। वह जो शैतान की शक्ति से कार्य करता है, परमेश्वर का शत्रु और शैतान का दास है। मसीह विरोधी अब अपने असली रंग को प्रकट करता है, लोगों को सच्चे परमेश्वर के विश्वास करने से मना करता है और लोगों को स्वयं को परमेश्वर के रूप में पूजा करने के लिए मजबूर करता है। इसके लिए वह उनके सामने कई चिन्ह प्रदर्शित करेगा। शैतान की शक्ति से अकेले ही दुनिया की आरुचिक और अराजक स्थिति को सुलझाएगा और इस प्रकार सभी को अपने हाथों में कब्जा कर लेगा। अंत में वह अपनी छवि के अनुसार मूर्तियां बनवाएगा और लोगों से इसे परमेश्वर के रूप में पूजा करने की मांग करेगा। और इस क्लेश के समय में सभी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वह लोगों को अपने दाहिने हाथ या माथे पर अपनी छाप प्राप्त करने के लिए मजबूर करेगा।
और उन सभी को व्यापार करने से मना करेगा जिनके पास यह छाप नहीं है। वह उन सभी लोगों को भी मार डालेगा जो उसकी पूजा करने से इनकार करते हैं, चाहे वे कितने भी क्यों ना हो। इस प्रकार हर कोई जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, अंत में वह छाप प्राप्त करेगा और पशु की पूजा करेगा। हालांकि संत न तो मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे और न ही उसकी छाप प्राप्त करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके हृदयों में वास करता है। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा कोई भी उनकी और उनके प्रभु की आराधना का पात्र नहीं हो सकता है। इसलिए संत शैतान और मसीह विरोधी की पूजा करने और उनके सेवक बनने से इनकार कर देंगे। इसके बजाय वे अपने विश्वास के साथ शहीद हो जाएंगे और इस तरह उन पर जय प्राप्त करेंगे। जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 10 हमें बताता है, जिसके कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। जब मसीह विरोधी प्रकट होता है और लोगों को अपनी छाप प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है, तो महान क्लेश के पहले 3.5 साल बीत चुके होंगे और दूसरे 3.5 साल शुरू हो जाएंगे। यह तब होता है जब संतों को मसीह विरोधी द्वारा सताया जाएगा और शहीद हो जाएंगे। केवल मसीह विरोधी का सत्ता पर कब्जा करना और संतों का उत्पीड़न करने और परमेश्वर द्वारा केवल बहुत ही कम समय के लिए अनुमति दी जाती है, क्योंकि प्रभु अपने संतों के लिए क्लेश के समय को छोटा कर देगा। इस समय संत अपने विश्वास की रक्षा करने और अपनी शहादत से उस पर जय पाने के लिए मसीह विरोधी के खिलाफ लड़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। महान क्लेश के पहले 3.5 वर्षों से गुजरने के बाद नया जन्म प्राप्त करने वाले संतों को उनकी शहादत के समय तक इस धरती पर रहना है, जब तक कि क्लेश का दूसरा भाग शुरू नहीं हो जाता। इसलिए उन्हें शैतान और मसीह विरोधी से लड़ना चाहिए और अपने विश्वास को उन पर जय प्राप्त करनी चाहिए। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि परमेश्वर जय पाने वालों को स्वर्ग देगा। इस प्रकार महान क्लेश के पहले 3.5 साल बीतने से पहले और मसीह विरोधी के उभरने से पहले संतों को हमारे परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन में परमेश्वर की कलीसिया के भीतर अपने विश्वास का पोषण करना चाहिए। इसलिए लोगों को मसीह समुदायों में व्यापक रूप से फैले शैतान के इस झूठे सिद्धांत से मुक्त होना चाहिए, जिसे पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत कहा जाता है, और अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके उन सभी को अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए, नया जन्म प्राप्त करना चाहिए और परमेश्वर की कलीसिया में शामिल होना चाहिए। केवल तभी उनके विश्वास को महान क्लेश के पहले 3.5 वर्षों के लिए परमेश्वर की कलीसिया के माध्यम से पोषित किया जाएगा, और जब घोर क्लेश का समय आता है तब वे उस तरह के विश्वास को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिसके साथ वे मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ सकते हैं और अपनी शहादत को गले लगा सकते हैं। प्रश्न 10, जब आप कहते हैं कि 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने के बाद पवित्र लोगों का रैप्चर होगा, तो क्या आप उस बात का खंडन नहीं करते हैं जो प्रभु ने कही थी कि रैप्चर के दिन और समय को कोई नहीं जानता, यहां तक कि स्वयं प्रभु भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्रभु ने हमें जो बताया है वह संतों के रैप्चर का सही दिन और समय नहीं है, बल्कि पृष्ठभूमि और संकेत है जो इस उल्लेखनीय घटना की ओर ले जाते हैं। तभी प्रभु से प्रेम करने वाले संत अपने विश्वास को तैयार कर सकते हैं और तभी वे मसीह विरोधी के खिलाफ लड़कर और समय आने पर अपनी शहादत को गले लगाकर रैप्चर में भाग ले सकते हैं। अपने प्रकाशित वाक्य के माध्यम से परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को जो उस समय पतमुस टापू पर निर्वासित किया गया था, उसे वहां सब कुछ दिखाया जो इस दुनिया के अंत के समय में होने वाला था। इस प्रकार जब परमेश्वर योजना बनाता है और अपने सभी कार्यों को पूरा करता है, तो वह अपने सेवकों को यह बताना सुनिश्चित करता है। परमेश्वर के सभी वचनों में से विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कई रूपक अभिव्यक्तियों के साथ लिखी गई है। इस वजह से केवल परमेश्वर के सेवक जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके अपने सभी पापों से बचाए जाते हैं और इस प्रकार अपने दिलों में पवित्र आत्मा वास करते हैं, इन रूपकों को हल कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। परमेश्वर के सेवक और उनके संत के लिए प्रकाशित वाक्य का वचन 7 तुरहियों की विपत्तियों, मसीह विरोधी की उपस्थिति, संतों की शहादत, उनके पुनरुत्थान और रैप्चर, मसीह के 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताता है। संतों के रैप्चर का उनकी शहादत से गहरा संबंध है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 10 से 12 हमें 2 भविष्यवक्ताओं की मृत्यु और 3.5 दिनों में उनके पुनरुत्थान और रैप्चर के बारे में बताता है। इन 2 गवाहों को मसीह विरोधी द्वारा शहीद कर दिया गया और फिर उनकी मृत्यु 3.5 दिनों में पुनरुत्थित किया गया। इस वृत्तांत से हम यह पता लगा सकते हैं कि जब इस धरती पर मसीह विरोधी उभरता है और लोगों को अपने दाहिने हाथों या माथों पर निशान प्राप्त करने को और पशु की पूजा करवाता है, तो संत मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ेंगे
और अपने विश्वास के साथ शहीद हो जाएंगे। लेकिन साथ में प्रभु की वापसी जो शीघ्र ही होगी, वे भी पहले पुनरुत्थान में भाग लेंगे और रैप्चर होंगे। प्रेरित पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 और 17 में रैप्चर के बारे में भी कहा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब इस दुनिया में मसीह विरोधी का शासन शुरू होता है, जब वह हमें अपनी छाप प्राप्त करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, और जब वह खुद को परमेश्वर के रूप में पूजा करने की मांग करता है, तो हम सभी संतों को यह समझना चाहिए कि हमारी शहादत का समय आ गया है, और हमें भी विश्वास के शीघ्र ही हमारी शहादत के बाद हमारा पुनरुत्थान और रैप्चर आएगा। हम नहीं जानते कि यह किस महीने और किस दिन करेगा, लेकिन हमारे लिए जो स्पष्ट है वह यह है कि संतों का रैप्चर तब होगा जब सातवां स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाएगा। सभी संतों को इस सत्य पर विश्वास करके प्रभु के दिन को स्वीकार करने की तैयारी करनी चाहिए। प्रश्न 11, आप कहते हैं कि यीशु संतों का रैप्चर करने के लिए लौटेगा और वह इस पृथ्वी पर हर मगिदोन के युद्ध को लड़ने के लिए आएगा। तब का आप यह कह रहे हैं कि प्रभु इस पृथ्वी पर 2 बार अवतरित होंगे। इन दोनों में क्या अंतर है? संतों का रैप्चर करने के लिए स्वर्ग से हवा में यीशु का अवतरण और हर मगिदोन के युद्ध के माध्यम से शैतान का न्याय करने के लिए पृथ्वी पर उनकी वापसी एक दूसरे से भिन्न है। जब महान क्लेश के पहले 3.5 साल समाप्त होंगे और संतों की शहादत के कुछ ही समय बाद मसीह विरोधी की उपस्थिति के साथ प्रभु स्वर्ग से उतरेंगे, इस समय जो संत अपनी कब्रों में सोए हुए थे और वे संत जो प्रभु की छाप प्राप्त किए बिना और अपने विश्वास की रक्षा करके क्लेश से बचे गए हैं, सभी को पुनरुत्थित किया जाएगा और स्वर्ग में ऊपर उठाया जाएगा और परमेश्वर से हवा में मिलेंगे। इस पल से संत हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु इस समय पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 7 कटोरों की विपत्तियों जो शैतान और मसीह विरोधी का न्याय करेगी, अभी भी इस पृथ्वी पर उंडेली जानी बाकी है। प्रेरित पौलुस ने पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 17 में हमें इस प्रकार बताया, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु में मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो संत मसीह विरोधी के खिलाफ लड़े थे और अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, वे पहले पुनरुत्थान में भाग लेंगे। इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन हवा में प्रभु से मिलेंगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में मेमने के विवाह भोज में प्रवेश करेंगे, जो उनका दूल्हा बन गया है। इसके बाद परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए 7 कटोरों की विपत्तियों को मसीह विरोधी, उनके अनुयायियों और इस दुनिया के सभी पापियों पर उंडेलने की आज्ञा देगा, जो इस पृथ्वी पर शेष बाकी होंगे। इसलिए दुनिया को भारी मात्रा में विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पवित्र लोग जो हवा में प्रभु से मिलते हैं, वे पृथ्वी पर उन 7 कटोरों की विपत्तियां इस पृथ्वी पर उंडेलने के लिए हवा में प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु के माध्यम से उनके पुनरुत्थान और रैप्चर में भाग लेने के बाद वे आग मिश्रित कांच के समुद्र में उस धर्मी न्याय की प्रशंसा करने के लिए खड़े होंगे जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर लाता है। इसलिए जो संत शहीद हुए और प्रभु की सामर्थ के माध्यम से उनके पुनरुत्थान और रैप्चर में भाग लिया, वे परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार के लिए और परमेश्वर के सर्वज्ञ और सर्व सामर्थ द्वारा मसीह विरोधी और उनके सेवकों के ऊपर लाए गए न्याय के लिए अंतहीन रूप से प्रभु की स्तुति करेंगे। जैसे स्वर्गदूत 7 कटोरों को थामे हुए एक के बाद एक कटोरे को उंडेलते हैं, वैसे ही इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भयंकर पीड़ा होगी। बुरे और दुखदायी फोड़ों की विपत्तियों से लेकर समुद्र का लहू में बदल जाने की विपत्ति, पानी का खून में बदल जाने की विपत्ति, सूरज की गर्मी से झुलसाने वाले की विपत्ति और अंधकार और पीड़ा के कहर तक की विपत्ति तक। जब छठा स्वर्गदूत अपना कटोरा महान नदी फरात पर उंडेलता है, तब उसका पानी सूख जाएगा और पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार करेगा। इस विपत्ति से पूरी दुनिया पर एक बड़ा अकाल पड़ेगा, जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पीड़ा लाएगा, और दुष्ट आत्माएं मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों के हृदय को भड़काते हुए बड़े पैमाने पर कार्य करेगी। फिर दुष्टों की आत्माएं पृथ्वी के राजाओं और युद्ध के लिए उकसाती और उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हर मगिदोन नामक स्थान पर एकत्रित करेगी। यहीं पर शैतान और परमेश्वर के बीच अंतिम युद्ध छेड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह अपनी सेना के साथ एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ हवा से उतरेगा, शैतान पर जय प्राप्त करेगा और उस पशु को आग और गंधक से जलती हुई जिन में फेंक देगा।
क्योंकि यीशु मसीह के पास अब दूसरे आगमन के प्रभु के रूप में संपूर्ण सामर्थ है। वह इस पृथ्वी पर दुनिया का न्याय करने और पशु को नष्ट करने के लिए प्रकट होता है। इस प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि जब यीशु मसीह संतों के रैप्चर के समय स्वर्ग से उतरते हैं तो वे इस धरती पर नहीं उतरते हैं, बल्कि वे हवा में आते हैं ताकि वे संतों को अपने स्थान पर उठा सके, जिससे वे स्वर्ग में विवाह भोज में हिस्सा लेने के लिए हवा में मिल सके। जब प्रभु इस पृथ्वी पर लौटता है तो हर मगिदोन के युद्ध में वहां शैतान और उसकी सेना पर परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा जय प्राप्त करने के लिए, शैतान को आग और गंधक की जेल में डालने के लिए और उसके अनुयायियों को मारने के लिए ऐसा करता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं। यह प्रभु का दूसरा आगमन है। हमें सही ज्ञान और विश्वास की आवश्यकता है, जो हवा में परमेश्वर के अवतरण और पृथ्वी पर उनके दूसरे आगमन के बीच अंतर कर सके। फिर भी बहुत से लोग सोचते हैं कि जब रैप्चर होगा तो प्रभु इस धरती पर बिना रुके अवतरित होंगे। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। जब रैप्चर होता है तो प्रभु पृथ्वी पर नहीं बल्कि हवा में आते हैं। दूसरे शब्दों में, वह संतों को ऊपर उठाता है और हवा में उसको ग्रहण करता है। इस प्रकार आपको अपने आप को इस विचार से दूर करना चाहिए कि प्रभु इस पृथ्वी पर रैप्चर के समय फिर से आएंगे, और इसके बजाय लिखित वचन के आधार पर समझे कि संतों का रैप्चर तब आएगा जब सातवां स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाएगा। प्रश्न 12, क्या बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 9 में रैप्चर हुए संतों को संदर्भित करता है? हां, यह सही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इस वाक्यांश से हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से श्वेत वस्त्र पहने हम देख सकते हैं कि पानी और आत्मा के सुसमाचार में उनके विश्वास के साथ अन्य जातियों के बीच एक अनगिनत भीड़ मसीह विरोधी के विरुद्ध लड़ेगी और जय प्राप्त करेगी, शहीद होंगे और पहले पुनरुत्थान और रैप्चर में भाग लेंगे। यद्यपि इन अंतिम दिनों में मसीह विरोधी छुटकारे के लिए पागलों की तरह भागता है, तब हम यह भी पहचान सकते हैं कि साथ ही और भी अधिक लोग उठेंगे जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। इस प्रकार अन्य जातियों के बीच भी एक बड़ी भीड़ उठेगी, इतनी बड़ी भीड़ कि कोई भी गिन नहीं सकता, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पाप से बचाए जाएंगे और अपने विश्वास के साथ उनकी शहादत को गले लगाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 14 कहता है, उसने मुंह से कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। जब इस पृथ्वी पर महान क्लेश आया, तब यह लोग परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा प्रचारित पानी और आत्मा के सुसमाचार पर अपने पूरे हृदय से विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से बचाए गए। इसलिए वे शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने न तो मसीह विरोधी की पूजा की और ना ही अपने दाहिने हाथ या माथों पर पशु का निशान प्राप्त किया, और इस तरह संतों के पुनरुत्थान और रैप्चर में शामिल हुए। इस कारण वे सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े होकर स्तुति करते हैं। उद्धार हमारे परमेश्वर का है, जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का है। इसलिए परमेश्वर न केवल यहूदी लोगों का परमेश्वर है, बल्कि वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। इस प्रकार वह सुनिश्चित करेगा कि जब महान क्लेश के अंतिम दिन आएंगे, तो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से अन्य जाति की बड़ी भीड़ निकलेगी, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करेंगे, पाप की क्षमा प्राप्त करेंगे और शहीदों के झुंड के बीच खड़े हो जाएंगे। प्रश्न 13, दो गवाहों को उनकी गवाही पूरे करने के बाद पुनरुत्थित किया जाता है और स्वर्ग में ऊपर उठा दिया जाता है। यह कैसे मसीह के दूसरे आगमन के साथ संतों के रैप्चर से भिन्न है? जैसा कि मैंने प्रश्न 2 के अपने उत्तर के साथ समझाया, ये दो गवाह परमेश्वर के विशेष सेवक हैं, जिन्हें वह इजरायलियों को बचाने के लिए इजराइल के लोगों में से उठाएगा। एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो परमेश्वर को इस संसार को नष्ट करने से पहले करना चाहिए, और वह है इजराइल के लोगों को पाप से बचाना और उन्हें पहले पुनरुत्थान और रैप्चर में भाग लेना। प्रेरित पौलुस ने रोमियो अध्याय 3 वचन 29 और 30 में कहा, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जाति का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर के सामने पाप से बचने का मार्ग यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए समान है। यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए धर्मी ठहराना केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार में उनके विश्वास से ही आता है। अपने सभी पापों से बचने के लिए यहूदी लोगों को भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
और विश्वास करना चाहिए, जैसा कि अन्य जाति भी विश्वास करते हैं, कि यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के साथ उनके सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनको बदले में इन पापों का न्याय प्राप्त करने के लिए वहां क्रूस पर मर गया। परमेश्वर यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के साथ समान व्यवहार करता है और विश्वास के द्वारा उन दोनों को एक ही उद्धार की अनुमति दी है। यही कारण है कि परमेश्वर ने बड़े क्लेश के 3.5 वर्षों के दौरान यहूदी लोगों को अपने 2 गवाहों की अनुमति दी और उसने इन गवाहों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने की अनुमति दी। इन 2 गवाहों के संबंध में प्रकाशित वाक्य का अध्याय 11 जैतून के 2 पेड़ों और 2 दीवटों का उल्लेख करता है। 2 जैतून के पेड़ परमेश्वर के इन 2 सेवकों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें वह इजरायलियों के उद्धार के लिए अनुमति देगा, और 2 दीवट परमेश्वर की 2 कलीसिया को संदर्भित करती है, जो इजरायलियों और अन्य जातियों की है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर बड़े क्लेश के पहले 3.5 वर्षों के दौरान एक दूसरे के साथ इजरायलियों और अन्य जातियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी 2 कलीसिया को अनुमति देगा। अभी परमेश्वर की कलीसिया इजरायलियों के बीच नहीं पाई जाती है, परंतु जब परमेश्वर उन्हें हृदयों को खोलेगा और जब उसका समय आएगा, तो वह अपने हृदयों को अपना वचन प्राप्त करने के लिए तैयार करेगा। उनके लिए 2 सेवकों को खड़ा करेगा और उन्हें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार करेगा। इसलिए परमेश्वर बड़े क्लेश के समय में इजरायलियों और अन्य जातियों दोनों को बचाएगा। वह इजरायलियों और अन्य जातियों दोनों को समान रूप से नया जन्म प्राप्त करने वाले संतों के उत्पीड़न और शहादत की अनुमति देगा। तथ्य यह है कि 2 गवाह अपनी गवाही को पूरा करने के बाद शहीद हो जाएंगे और फिर उन्हें 3.5 दिनों में पुनरुत्थित कर और स्वर्ग में उठा लिया जाता है। इसमें अंततः यह तथ्य शामिल है कि इन 2 गवाहों की तरह परमेश्वर के सेवक और अन्य जातियों के बीच उनके वो लोग होंगे जो मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ेंगे, शहीद होंगे और इस तरह अपने पुनरुत्थान और रैप्चर में भाग लेंगे। प्रश्न 14। मेरा विश्वास है कि महाक्लेश से पहले संतों का रैप्चर किया जाएगा, लेकिन बाइबल उन संतों का बार बार उल्लेख करती है जो अभी भी महाक्लेश के समय इस पृथ्वी पर बने हुए हैं। क्या वे वही है जिन्होंने दुनिया के साथ समझौता किया और परिणाम स्वरूप जिनका विश्वास गुनगुना हो गया? सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि क्लेश पूर्व रैप्चर का सिद्धांत जिस पर आप विश्वास करते हैं, वास्तव में एक झूठा सिद्धांत है। यह वो हिस्सा है जहां कई मसीहों ने गलत समझा है। वे सोचते हैं कि महान क्लेश से पहले ही संतों का रैप्चर किया जा चुका होगा। जब उसका समय आएगा तो इस पृथ्वी पर केवल पापी होंगे। हालांकि समस्या यह है कि बाइबल उन संतों का बार बार उल्लेख करती है जो महान क्लेश के समय इस पृथ्वी पर रहते हुए भी दृढ़ता के साथ उत्पीड़न पर जय प्राप्त करते हैं और शहीद हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग गलती से सोचते हैं कि ये संत जो क्लेश के समय में पीछे छूट गए हैं, सताए गए, वही है जिन्होंने दुनिया के साथ समझौता किया था और जिनका विश्वास केवल गुनगुना था। जो लोग इस दृष्टिकोण को थामे रहते हैं, वे इस तरह के भ्रम में रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से रैप्चर का सही समय नहीं जानते हैं। तो फिर रैप्चर का सही समय कब है? इस विषय पर पौलुस ने हमसे दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से 4 में निम्नलिखित रूप में बात की है। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना ही तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, यह मसीह विरोधी को संदर्भित करता है जो महान क्लेश के बीच में उभरेगा। दूसरे शब्दों में, मसीह विरोधी रैप्चर के पहले संसार में खुद को प्रकट करेगा और स्वयं को परमेश्वर के रूप में ऊंचा उठाएगा। इसलिए वह खुद की मूर्तियां बनाकर और लोगों को उसकी पूजा करने के और उनकी सेवा करने के लिए मजबूर करेगा। सभी को अपने नियंत्रण में लाने के लिए वह लोगों को उनके दाहिने हाथ या माथे पर पशु का नाम या नंबर की छाप भी प्राप्त करवाएगा, और जिस किसी के पास यह छाप नहीं होगी, उन्हें वह कुछ भी खरीदने या बेचने से मना करेगा। जब यह पशु दुनिया में प्रकट होगा तो इस दुनिया के लोगों को उनके नाम का निशान या उसके नाम की संख्या प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रकार हर कोई जिसका नाम सृष्टि से ही जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, वे सभी अंत में पशु की छाप प्राप्त करेंगे और उसकी पूजा करेंगे। हालांकि क्योंकि संत जो परमेश्वर के लोग बन गए हैं, उनके हृदयों में पवित्र आत्मा निवास करता है,
वे अपने सच्चे प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के रूप में नहीं पूज सकते। इसलिए उनके दिलों में रहने वाला पवित्र आत्मा उन्हें शैतान और मसीह विरोधी के दबाव का विरोध करने और अपनी शहादत के साथ अपने विश्वास की रक्षा करने की शक्ति देगा। और पवित्र आत्मा उन्हें वे वचन भी देगा जिससे वे अपने शत्रुओं के विरुद्ध खड़े हो सके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 12 और 13 हमें बताता है, जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। मसु विरोधी को संतों का सताने और दुनिया के राष्ट्रों पर बहुत कम समय के लिए शासन करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए मसीह विरोधी अपनी छाप प्राप्त करने की मांग शीघ्र ही संतों की शहादत के बाद की जाएगी। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 11 और 12 हमें बताता है कि परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनको देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। यह सुनने के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। इस तथ्य से कि 2 शहीद गवाहों को 3.5 दिनों के पुनरुत्थित और रैप्चर किया गया था, हम यह भी देख सकते हैं कि हमारी शहादत और रैप्चर के बीच का अंतराल इतना लंबा नहीं हो सकता। इन दोनों गवाहों को उनके पुनरुत्थान के साथ एक साथ रैप्चर किया गया। जब प्रभु वापस आएंगे, शहीद संत, जीवित संत जिन्होंने पशु की छाप स्वीकार नहीं की है, उन सभी को पुनरुत्थित किया जाएगा, हवा में ऊपर उठाया जाएगा और हवा में प्रभु के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मसीह विरोधी का प्रकटन, संतों की शहादत और पुनरुत्थान और उनका रैप्चर सभी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। इस प्रकार पौलुस और यूहन्ना ने हमें संतों के रैप्चर के समय को इतने विस्तार से समझाया। सभी संत महाक्लेश के पहले 3.5 वर्षों से गुजरेंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक 7 तुरैयों की विपत्तियां समाप्त नहीं हो जाती, वे सभी इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। और मसीह विरोधी की उपस्थिति के साथ संत महान क्लेश के दूसरे 3.5 साल की अवधि में प्रवेश करेंगे और वे इस धरती पर तब तक रहेंगे जब तक कि वे पशु के निशान को प्राप्त करने से इनकार करने के लिए शहीद नहीं हो जाते। इसे समझते हुए हम सभी को अभी इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की कलीसिया में विश्वास का पोषण प्राप्त करना चाहिए।